तो विद्यार्थी मित्रों, आज इसके बाद हम आते हैं लेसन नंबर हमारा है 7 बड़े कहानी। तो इसका रिवीजन करते हैं। मनुष्य कहानी प्रिय है। कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौती का कार्य है। छात्र में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न करना और वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं। कहानी विकास और विस्तार की क्रिया कहानी लेखन की ओर नई दिशा देगी। तो कौवा और मुर्गी की कहानी है। तो देखिए, कहानी पढ़ते जाइए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में भरते जाइए। चलो, तो चित्र के आधार पर हम कहानी लिखेंगे। देखिए, कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। फिर कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। कौवा दाना लाता था, मुर्गी दाना लाती थी। आप देखते जाइए, मैं बोल रही हूँ, उसे आपने आपकी कॉपी में लिखा ही है। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तो घर का दरवाज़ा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। फिर आगे देखिए, थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा, नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। मुर्गी ने कहा, नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई। उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। फिर आगे देखिए, तीसरे चित्र में अब वह सोचने लगी। कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी? मुर्गी बहुत घबरा गई। कौवा दाना मांगेगा तो मैं क्या कहूँगी? मुर्गी बहुत घबरा गई। जब कौवा दाना लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई थी। जब कौवा दाना लाया तो मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई थी। कौवे ने आवाज़ लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है? डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज़ भी नहीं निकाली। ये है पेज नंबर 14। अब पेज नंबर 41 पर आते हैं। आगे पूरी कहानी देखिए। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यही लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने बैठी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। उसके बाद वाला देखिए चित्र। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला। मुर्गी उसे भी चट कर गई। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा? ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा? ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा।
वहाँ मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। आखिर में क्या हुआ? उसे देख कौवा हंसा, उसे देख कौवा हंसा, उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। वह हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। तो ये थे हमारी बड़े कहानी। बराबर। अब हम आते हैं पेज नंबर 42 पर। यहाँ पर आपको देखो अलग अलग प्रकार की कहानियाँ दी है। तो इससे आपको क्या करना है, कैसे कहानी लिखते हैं, ये मैंने अभी आपको बता दिया। अभ्यास में आपको ये पहला प्रश्न है, ढांचे के आधार पर कहानी का कथन लेकर योग्य शीर्षक देना है। तो ये बादशाह और वजीर की कहानी है। फिर एक चरवाहा जो जंगल में बकरियाँ चराने जाता था, ये उसकी कहानी है। बराबर। फिर एक नाई चमत्कार मुर्गी, ये मुर्गी में के पेट में जो सोने के अंडे समझकर फिर उसने क्या किया था, हाँ, मुर्गी को मार डाला ताकि सारे एक साथ ही क्या हो जाए, हम तो लालच में आकर उसने मुर्गी को मार डाला। फिर ये नीचे दिए गया चित्र के आधार पर कहानी पूर्ण करनी। ये कौन सी कहानी है? सिंह और खरगोश की। सिंह क्या करता था? हर रोज़ एक एक पशु को खा जाता था। फिर सारे पशु इकट्ठे हुए। फिर उसमें खरगोश ने उसे क्या कहा, सिंह को, कि आप इस प्रकार यहाँ वहाँ भटकते रहते हो, इससे अच्छा हम रोज़ आपके पास आकर आपको खाना दे जाएंगे। ऐसे करते करते एक दिन किसकी बारी आई? खरगोश की। खरगोश ने सिंह को क्या कहा कि तुम्हारे जैसा ही कोई एक सिंह यहाँ इस जंगल में है और वो कह रहा है मैं इस जंगल का राजा हूँ। तो सिंह को गुस्सा आया कि मतलब पहले तो उसने बताया कि भाई आपको आने में क्यों देर हो गई। तो उसने सारी कहानी सिंह को बताई। तो सिंह को गुस्सा आया। उसने कहा कि देखो आपके जैसा ही कोई है, तो कि कहाँ है, चलो मैं ले जाऊँ, क्योंकि इस वन का राजा तो मैं ही हूँ। तो ये कहकर खरगोश सिंह को कहाँ ले गया? कुएं के पास। तो कुएं में सिंह ने क्या देखा? उसकी परछाई देखी। तो जैसे ही परछाई देखी तो उसको ऐसे लगा कि सचमुच में इसमें और भी एक सिंह है जो अपने को इस जंगल का राजा कहता है। तो दोनों ये देखकर सिंह उस सिंह को मारने के लिए जैसे ही कुएं में गया और सिंह वहाँ डूबकर मर गया। इस प्रकार खरगोश ने अपनी चतुराई से क्या किया? सारे पशुओं को बचा दिया। फिर ये प्यासे कौवे वाली कहानी है, जो पत्थर डालता है, जैसे जैसे पत्थर डालता जाता है वैसे वैसे पानी ऊपर आता है, वो ये कहानी है। फिर पेज नंबर देखो यहाँ पर 44 पर है। यहाँ शब्दों के भेद को जानकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। जैसे आदि और आदि, तो ये बड़ी छोटी वाली आदि और ये आदि, तो एक आदि का मतलब है आरंभ। जो बड़ी वाली है उसका, छोटी वाली ये है वो आदि यानी आरंभ, और बड़ी वाली ई जो है आदि यानी अभ्यस्त। अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा यानी आशा, उपेक्षा यानी ध्यान न देना। अशक्त यानी कमज़ोर और आशक्त यानी मुग्ध या आकर्षित। गृह और घर, गृह यानी घर और ग्रह यानी वो जो हमारे ग्रह है ना, बुध शुक्र आदि वगैरह। बाहर और बाहर, बाहर यानी वसंत ऋतु जो आती, और बाहर यानी सीमा के बाहर। बाहर यानी वसंत और बाहर यानी दरवाजे के बाहर या सीमा के पार। शौक और शौक, शौक यानी चस्का या रुचि, और एक मात्रा वाला जो है वो दुख, दो मात्रा वाला है वो रुचि। ओके, तो इस प्रकार आपको
अभ्यास में ये 2 कहानी ही है जो इसको आगे बढ़ाना है। फिर ढांचे पर देकर कहानी आपको लिखनी है। एक कुत्ता, मुंह में रोटी का टुकड़ा, छोटे पुल पर से जाना, पानी में अपनी परछाई देखना, परछाई को दूसरा कुत्ता समझना, रोटी का टुकड़ा छीन लेने के लिए भौंकना, अपना टुकड़ा गवा देना। ये सिंह और खरगोश वाली जो कहानी है वैसी ही है ना। ओके, समझ में आया? अच्छा।